जब आपको पता चला कि आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं तो कैसी खुशी महसूस हो रही थी अंदर अंदर? खुशी महसूस हो रही थी क्योंकि जब कोई अपने बारे में इतना अच्छा सुनता है तो अच्छा ही महसूस होता है। लेकिन मुझे यकीन था कि हम ये 400 प्लस करेंगे, क्योंकि मुझे मैट्रिक में भी यकीन था और खुद पर यकीन था और अल्लाह ताला पर भी भरोसा था कि मतलब मेरा उतना हो सकता है। मैट्रिक में क्या आया? 402 था मेरा मैट्रिक में। ज़्यादा कितना पढ़े? रात के पढ़े ना दिन के पढ़े? दोनों टाइम पढ़े। दोनों टाइम पढ़े। एक कमरा तो वहाँ रोज, एक मी रोज तो 1-1:30 बजे तक वहाँ मतलब पढ़ाई करी। न कोई छावक जबार शौक न कुछ करवार शौक, वहाँ पढ़ाई से शौक रहे। पढ़ाई से शौक रहे। आगे क्या प्लान है आपका? आगे यूपीएससी करने का। यूपीएससी करने का प्लान है, तो कैसे मतलब उसके लिए कोई ऐसा स्ट्रेटजी बनाएंगे या फिर कैसे वो सोच डेवलप हुआ है यूपीएससी का? पहले से तो था, लेकिन कल से ज़्यादा हो गया कि नहीं अब यूपीएससी करना है। को पहले फ़ोन किया कि रिजल्ट आया तो मार्कशीट भेजो, तो वो हमको भेजी। तो हम डाले फेसबुक में, तो 2-3 आदमी को कॉल करने लगा और वे के साहब फैसल भाई हैं, वो भी देखते हैं कमेंट किया कि ये तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। तब सुनने के बाद हम मेरे आँख से खुद आंसू निकल गया कि एक खानदान में इतना बड़ा चीज़ आज पहली बार ऐसा कुछ हुआ, तो बहुत बड़ी खुशी की बात थी हम लोग के लिए। सबसे पहले तो 1/15 को रिजल्ट जारी हुआ था, लेकिन उस वक्त हम चेक नहीं किए थे, साइड नहीं खुल रहा था। तो मेरी फ्रेंड है वो हमको चेक करके स्क्रीनशॉट भेजी, फिर उसके बाद हम देखे। जहाँ तक तो पढ़ना अच्छे पढ़ती पूरा मतलब सपोर्ट कर रहे हो। हाँ। बताना चाहे तो कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप सेल्फ स्टडी के तौर पर? सेल्फ स्टडी के तौर पर हम 6 से 7 घंटा पढ़ते थे। 6 से 7 घंटे डेली पढ़ते थे जी। स्वागत है आपका दोस्तों केडीबी लैब में। मैं हूं फिरदौस गनी। एक कहावत है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। दरअसल बात यह है कि अभी मैं इस वक्त मौजूद हूं बोहिता गांव में, जो कि कोचाधामन प्रखंड थाना क्षेत्र में आता है। और ये नाज मुस्कान जी है, नाज मुस्कान, जो कि बिहार 12वीं में इंटरमीडिएट में डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं। डिस्ट्रिक्ट टॉप की है आर्ट्स में। नाज मुस्कान से हम विभिन्न मुद्दों पर बात करना चाहेंगे। आप हमारे साथ बने रहे अंत तक, और इनके संघर्ष की कहानी के बारे में बात करेंगे और कैसे इस सफलता को हासिल की है, क्या स्ट्रेटजी बनाई थी और किस तरह से पढ़ाई कर रही थी। अब सारी चीज़ पर बात करेंगे विस्तार से। आप हमारे साथ बने रहें। नाज मुस्कान जी, आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर की है आर्ट्स में, कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ जी। तो जब डिस्ट्रिक्ट टॉपर के का रिजल्ट के बारे में आपको कब पता चला? जब सबसे पहले तो 1/15 को रिजल्ट जारी हुआ था, लेकिन उस वक्त हम चेक नहीं किए थे, साइड नहीं खुल रहा था। तो मेरी फ्रेंड है वो हमको चेक करके स्क्रीनशॉट भेजी, फिर उसके बाद हम देखे। अच्छा। उस वक्त पता नहीं था कि हम, पता नहीं था कि आप मतलब नहीं डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं। फिर मेरा राइस भैया, हम उसको रिजल्ट भेजे, फिर वो पोस्ट किया, फिर उसको कोई कॉल करके बताया कि ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। फिर वो हमको बताया, फिर मालूम हुआ। उसके बाद फिर मेरे स्कूल से टीचर भी हमको मतलब डिस्ट्रिक्ट टॉपर का लिस्ट भेजा कि आप ही डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं। जब आपको पता चला कि आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं तो कैसी खुशी महसूस हो रही थी अंदर अंदर? खुशी महसूस हो रही थी क्योंकि जब कोई अपने बारे में इतना अच्छा सुनता है तो अच्छा ही महसूस होता है। देखा जाए तो जो बिहार टॉपर है आर्ट्स में बिहार टॉपर वो अंकिता कुमारी नाम से एक बच्ची है, जो कि 473 अंक लाई हैं। और ये नाज मुस्कान जी 447 अंक लाई है। तो मिला जुला कर देखें तो कितना 27 नंबर का डिफरेंस है। अगर 27 नंबर और लाती तो बिहार टॉपर करती। कोई बात नहीं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर की ही ये बहुत बड़ी बात है। अपने पढ़ाई कहाँ करती थी आप? हम खुद से सेल्फ स्टडी करते थे और हमारे स्कूल में क्लास होती थी तो हम क्लास जाते थे। बाकी यूट्यूब पर हम तनु क्लासेस से क्लास करते थे कभी कभी, और जो हमको कभी डाउट होता था तो हम जहाँ 10th से कोचिंग किए थे सर से पूछ लेते थे। अच्छा। तो पढ़ाई का कोई ऐसा स्टडी, जैसे आपने बताया कि मतलब सेल्फ स्टडी करते थे, सेल्फ स्टडी कैसे करते थे? खुद से मैं मतलब रेटिंग के हिसाब से पढ़ती थी कि हमको सुबह क्या पढ़ना है, शाम में क्या पढ़ना है, कब रिवाइजन करना है, कब हमको लिखना है, तो उस हिसाब से मैं पढ़ती थी। अच्छा। फिर भी अगर बताना चाहे तो कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप सेल्फ स्टडी के तौर पर? सेल्फ स्टडी के तौर पर हम 6 से 7 घंटा पढ़ते थे। 6 से 7 घंटे डेली पढ़ते थे जी। कभी ज़्यादा होता था, किसी वजह से कभी कम हो जाता था, लेकिन 6 से 7 घंटा तो कंफर्म था। 6 से 7 घंटा मतलब कि आप लेकर चलते थे कि नहीं 6 से 7 घंटा हमको पढ़ाई करनी है? अब अपना सिचुएशन के हिसाब से कभी कम भी होता था, कभी ज़्यादा भी होता था। तो उसमें फोकस किस पर रहता था, किस विषय पर फोकस रहता था ज़्यादा? फोकस मेरा हिस्ट्री में ज़्यादा होता था और ज्योग्राफी में। बाकी उर्दू मेरा तो पहले से ही अच्छा था और होम साइंस में भी हमको अच्छा लगता था, लेकिन सब मतलब मेरा किसी एक सब्जेक्ट पर फोकस नहीं था। हम टाइम के हिसाब से और रूटीन के हिसाब से सब सब्जेक्ट पर फोकस करते थे। अच्छा। तो कोई नोट वोट्स पे मतलब बनाते थे? जी, हम खुद से पहले सेल्फ स्टडी करते थे। एक बार सेल्फ स्टडी करने के बाद फिर दूसरा बार नोट्स बनाए, फिर नोट्स पढ़े, उसके बाद फिर से मतलब सेल्फ स्टडी किए, नोट्स को मतलब क्वेश्चन बनाए उसके बाद।
अब पढ़ाई करने के दौरान बहुत सारी चुनौतियाँ आती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पढ़ाई करते करते समय नींद आ जाती है, खास करके रात के समय में जल्दी पढ़ाई नहीं हो पाती, तो उसको कैसे आप, और भी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं पढ़ाई करने में, कैसे उसको पार होता है कि कभी पढ़ने बैठते हैं तो नींद आ जाती थी, तो किसी वक्त तो हम सो जाते थे, क्योंकि जब नींद आए अगर उसमें हम ज़बरदस्ती पढ़े तो फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेहतर है कि हम सो जाएं 1 घंटा आधा घंटा, फिर उसके बाद जाके पढ़ सकते हैं। सबसे अब बताया जाए तो सबसे आसान विषय कौन सा रहा आपके इसमें इंटर इसमें पैटर्न में, और सबसे कठिन विषय कौन सा रहा? सब बराबर था, आसान और कठिन कुछ नहीं होता है। जिस चीज़ में जितना मतलब फोकस किया जाए वो उतना इजी लगता है, लेकिन मेरे लिए तो सब बराबर था, कोई कठिन नहीं, कठिन कुछ नहीं होता है। हम मेहनत करेंगे तो मेरे लिए सब आसानी है। कि पढ़ाई करते थे तो क्या सोच करके पढ़ाई करते थे कि हमको 6-7 घंटा जब हम किसी चीज़ में अगर देंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर मतलब माइंड में होगा कि हम पढ़ाई करेंगे, तो कुछ ना कुछ ऐसा आप सोच रहे थे? ऐसा कुछ सोच रही थी कि बस अच्छा करना है, कुछ मैट्रिक में जितना रिजल्ट था मेरा उससे ज़्यादा लाना है, बस मेरा गोल। कैसा अब कभी ऐसा लगा कि मतलब कि 6-7 घंटा पढ़ाई करते हैं, बहुत दिक्कत होता है, सब देखते हैं, सब मोबाइल में जाकर के रील वूल देखते हैं क्योंकि रील का ज़माना है, तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि हम सोचते थे कि मुझे पढ़ना है, पढ़ने के बाद तो कभी मोबाइल देख ही लेंगे। तो मोबाइल देखती थी आप? नहीं, हम मोबाइल सिर्फ अगर कुछ डाउट होता था तो हम मोबाइल से सर्च वर्च करके करते थे, बाकी रील्स और मूवी भी कुछ नहीं देखते थे। रील्स मूवी भी नहीं देखते थे। तो अगर मान जो रील्स देखने के शौकीन होते हैं जो छात्र, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि देखा जाता है कि रील्स ऐसा चीज़ है, अगर कोई भी एक बार रील्स में अगर चले जाए तो 1-2 घंटा निकल जाता है, पता नहीं चलता है। जी, उसको क्या संदेश देना है? ये कहना है कि रील्स देखने से कुछ नहीं होता है, अगर कुछ करना है तो रील्स को छोड़ना होगा और पढ़ाई करना होगा। अब इस जर्नी के दौरान आपको कुछ कभी ऐसा महसूस हुआ, कमजोरी महसूस हुआ कि नहीं करेंगे पढ़ाई और भी बहुत सारे दूसरे काम में चलते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि पढ़ाई से अच्छा कोई चीज़ है ही नहीं। तो परिवार का कैसा सहयोग रहा आपका? परिवार या फिर टीचर के बारे में बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा सहयोग रहा है, मेरे परिवार भी सहयोग करते थे। जब हम पढ़ने बैठते थे तो हमको कोई बुलाते नहीं थे, और टीचर भी हमको मोटिवेट करते थे, बाकी जो कोई डाउट होता था बताते थे। सबका अच्छा सहयोग रहा। कोई प्रेरणा ऐसा जो जिसको देख करके आपको लगे कि नहीं ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ? जी, हमारे सीनियर जो है वो कर रहे थे तो हम लोग भी सोचे कि हम लोग भी उस वक्त तक हम लोग भी वहाँ पहुँचे। और टीचर कैसे सपोर्ट कर रहा था आपको? अच्छा सपोर्ट कर रहे थे, वो हमेशा बताते थे कि कुछ अच्छा करना है। अच्छा, परीक्षा के समय क्या होता है कि तनाव भी आता है, बहुत सारे तनाव आता है, तो उस तनाव कभी आया था आपको? नहीं, वो तो होता है, क्योंकि कितना भी बड़ी मतलब हो जाए लेकिन वो तो रहता ही है। लेकिन मुझे यकीन था कि हम ये 400 प्लस करेंगे, क्योंकि मुझे मैट्रिक में भी यकीन था और खुद पर यकीन था और अल्लाह ताला पर भी भरोसा था कि मतलब मेरा उतना हो सकता है। मैट्रिक में क्या आया? 402 था मेरा मैट्रिक में, तो हमको इस बार भी यकीन था कि मेरा अच्छा ही होगा। आगे क्या प्लान है आपका? आगे यूपीएससी करने का। यूपीएससी करने का प्लान है, तो कैसे मतलब उसके लिए कोई ऐसा स्ट्रेटजी बनाएंगे या फिर कैसे वो सोच डेवलप हुआ यूपीएससी का? पहले से तो था, लेकिन कल से ज़्यादा हो गया कि नहीं अब यूपीएससी करना है। अच्छा, आपको पूरा फुल कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं करना ही करना है? जी। तो पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी घर में नहीं रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं और पेंट का काम करते हैं। बेंगलोर में रहते हैं? जी। तो हम उसके पिताजी जो हैं, क्या नाम है पिताजी का? नसीम अख्तर। नसीम अख्तर जी हैं, उसका हम फोटो भी आपको दिखा रहे हैं, आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा ये इनके पिताजी हैं। ये बेंगलोर में रहते हैं और नाज मुस्कान घर में रह करके जिला टॉप की ही, ये बड़ी बात है हमारे इलाके के लिए, क्योंकि देखा जाता है अब कहीं बाहर उड़ गई पढ़ने के लिए? नहीं, मैं नहीं, सिर्फ कभी नहीं, मैं मैट्रिक में भी घर से ही खुद पढ़ाई की थी और एग्ज़ाम भी घर से देने गई थी, और इस बार भी घर से पढ़ाई की। बस एग्ज़ाम से 2 दिन पहले गए थे, एग्ज़ाम के दूसरे दिन आ गए थे बस। अच्छा। तो देखा जाए तो कि आजकल जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो बाहर में जाकर के पढ़ाई करते हैं बड़े बड़े शहरों में रह करके, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप जगह चेंज कर देंगे तो आप अच्छा होगा, आप अच्छा करेंगे। ज़रूरी ये है कि आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ अगर आप मन लगा करके पढ़ाई करेंगे तो अच्छा करेंगे, तय बात है। अच्छा, आपका क्या मतलब कि शौक़ क्या है आपका आगे? कुछ आप जो बताया कि हमको यूपीएससी करना है, तो यूपीएससी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें किस में जाने का शौक़ है आपको? प्रशासन क्षेत्र में। प्रशासन क्षेत्र में जाने का शौक़ है। अच्छा, तो अब प्रशासन क्षेत्र में क्यों ऐसा? क्योंकि मतलब देश का सेवा करना है, इसी वजह से। अच्छा, तो आईपीएस बनना है? जी। जो छात्र छात्राएं अगले साल परीक्षा देंगी
उसको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप जो जिस जर्नी से गुजरे हैं, बहुत से छात्र हैं जो कि उस जर्नी से अब गुजरने वाले हैं, इस साल भी गुजरेंगे, हर साल गुजरेंगे और गुजरती भी हैं, तो जो आप महसूस किए हैं उसको क्या मतलब कि एक्सप्लेन करना चाहेंगे अगले साल जो छात्र गुजरेंगे? मेरा कहना है कि मतलब बगैर मेहनत किए तो कुछ हासिल नहीं होता है। हम जो आने वाले बच्चे हैं उनसे कहते हैं कि अभी से पढ़ाई करें, और ज़रूरी नहीं कि हम एग्ज़ाम से पहले ही पढ़ेंगे, हम थोड़ा करके पढ़ेंगे और अभी से पढ़ेंगे। और हम ये मायने रखता है कि हम कितना घंटा पढ़ते हैं, ये मायने रखता है कि हम क्या पढ़ते हैं और क्या समझते हैं। तो अच्छे से पढ़ें और कुछ अच्छा करें। आपको अगर मौका मिले आगे चल करके अपने समाज में या फिर स्कूल में, परिवार में कुछ योगदान देने के लिए, तो क्या आप किस में योगदान देना चाहेंगे सबसे ज़्यादा? समाज सुधार में। समाज सुधार में। जैसे कि आपने बताया कि नहीं हमको मतलब सिविल सर्विसेज में जाना है, उसमें सामाजिक कार्य भी होता है। तो अंत में आप क्या कहना चाहेंगी? आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनी हैं, कौन कौन आए हैं अब तक आपको बधाई देने के लिए यहाँ पर? जिला प्रशासन आए थे और कोचाधमन थाना के प्रभारी आए थे और सद्दाम भारती आए थे और मास्टर मुजाहिद आलम साहब आए थे। चलिए, ये नाज मुस्कान जी हैं जिनसे हमने बातचीत की है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप क्या बधाई देना चाहेंगी नाज मुस्कान को, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट टॉपर बहुत एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि 20-25 और नंबर लाते तो ये बिहार टॉपर कर जाती, तो ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर की है बहुत बड़ी चीज़ है। हमें मुबारकबाद देते हैं इनकी उज्ज्वल भविष्य के लिए। ये नाज मुस्कान की अम्मी है और इनसे हम कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। कमल लागो बेटी डिस्ट्रिक्ट टॉपर करिया? ठीक लागो। अच्छा लगो ना? हाँ ठीक लागो। कई घंटा पढ़े लिया? पढ़ोइल दिन जाना कितना पढ़ो? रात के पढ़े ना दिन के पढ़े? दोनों टाइम पढ़ोइल। दोनों टाइम पढ़े। तो पहले उम्मीद छिल की मतलब यहाँ तेरे नंबर आने रहे जमन याद कर मिट्टी हो याद हनमन याद हो उम्मीद रहे। अच्छा, या तो उम्मीद रहे। ते बदमाशी करेल? नहीं करो बदमाशी। नहीं करो बदमाशी। बाप रे, रात दिन मोबाइल मतलब रील उल देखो? नहीं देखो, अपना दिमाग से पढ़ो। वहाँ तो कुछ नहीं। अच्छा, मतलब की शौक छे यार, मतलब करवाते हैं मतलब कुनिया कुनिया जाए घुमा फिर शौक छील या फिर खावा पीवा की शौक? नहीं घुमा फिर हर शौक नहीं, खाली पढ़ाई पढ़ाई शौक रहे। फिर अच्छी बात है ना, गलत बात है? अच्छा बात है। अच्छा बात है ना, बहुत अच्छी बात है। ये नाज मुस्कान जी की अम्मी है, इनसे हम बातचीत कर रहे थे। अच्छा, ये एक बात पूछो जी पढ़ो लिया तो 30 तुम सपोर्ट करो लो कि अध्ययन क्या पढ़ीस आर्ट्स वाला, मतलब कि हाँ आर घरे काम करो, ती क्या नहीं करीस ऐसा कुछ? नहीं आप वहाँ परिवार शौक चलता हमरा को जहाँ तक तो पढ़ना है पढ़ती पूरा मतलब सपोर्ट करे लो। हाँ। अच्छा, ये नाज मुस्कान जी की बड़ी अम्मी है, की को बात जिसती? हाँ, मी तो परेशान छिनु इडा की जब मी ऊपर मतलब एकटा दीदा कमरा रहे, एकटा कमरा तो होरो चल, एकटा मिरो छिनु, तो 1-1.5 बजे तक वहाँ मतलब पढ़ाई करिल। तो नींद डिस्टर्ब हो जावे? नहीं वो फिर उठोइनु फजीर तो उठोइनु, फिर देखो तो फिर अपना तिलावत करवा शुरू लगन। अच्छा, मतलब कि वहाँ को आसकत नहीं रहे, वहाँ को मतलब नींद लागल नहीं लागल। ये कह रहा मैं ढूंढ रहा खाली पढ़ाई कर। हाँ, वहाँ ये कह रहा न कोई छावक जबार शौक न कुछ करवार शौक, वहाँ पढ़ाई से शौक रहे। पढ़ाई से शौक रहे। अब जो रात के आधे घंटे तक पढ़ी तो नींद डिस्टर्ब हो चलते, अंदर तो गुस्सा जरूर नहीं, गुस्सा नहीं अल्लाह मी तो कोई रात भर पढ़े तो आर अच्छा छुआ मतलब कि शौक करिया तो वार कतो खुली जा मतलब शौक बात से नहीं। ये रईस भाई जी हैं जो कि मुस्कान जी के भाई हैं, कज़न भाई। क्या कहना चाहेंगे आप रईस भाई? ये पूरे परिवार में हम लोग का बहुत खुशी हुआ जब कल रिजल्ट आया हम लोग का इनका। तो हम लोग ऐसे हम फेसबुक में डाले थे कि इसको पहले फ़ोन किया कि रिजल्ट आया तो मार्कशीट भेजो, तो वो हमको भेजी। तो हम डाले फेसबुक में तो 2-3 आदमी को कॉल करने लगा, और एक शाह फैसल भाई हैं वो भी देखते हैं कमेंट किया कि ये तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। तब सुनने के बाद हम मेरे आँख से खुद आंसू निकल गया कि एक ख़ानदान में इतना बड़ा चीज़ आज पहली बार ऐसा कुछ हुआ। तो बहुत बड़ी खुशी की बात थी हम लोग के लिए और बहुत गर्व की बात है कि एक बहुत निचले स्तर से हम लोग आते हैं खास के कि और इतना बड़ा उपलब्धि हासिल करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। फिर फ़ोन किए, फिर हम उनको बोले कि ठीक है तुम लोग, हम केक उक लेके किसान से आए और रात में पूरा बधाई दिए हम लोग। अच्छा, पढ़ाई तो ठीक है, बढ़िया है, पढ़ाई के साथ साथ तरबियत कैसा है, मतलब कि व्यवहार कैसे बच्चे की? व्यवहार तो बहुत अच्छी है, ठीक है। और ये
शुरू से बचपन से ही ना बहुत मासूम और बहुत प्यारी है, और किसी से कुछ नहीं, अपना पढ़ाई से मतलब कोई नहीं, कोई शादी, कहीं घूमना, मोबाइल वोबाइल, किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पढ़ाई में फोकस। ये बहुत अच्छी चीज़ है। नशा जो है हर चीज़, बहुत तरीके का नशा होता है, लेकिन उसमें सबसे बेस्ट नशा पढ़ाई का होता है। जितना पढ़ाई करेंगे उतना आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो ये अच्छी चीज़ है, अच्छी आदत है। मैं भी यहाँ के युवाओं से, यहाँ के बच्चों को ये सलाह देना चाहूँगा कि आप भी पढ़ाई पर फोकस करें। और ये सब चीज़ में कुछ नहीं रखा है, चाहे मोबाइल में हो या फिर अदर चीज़ में हो, कुछ नहीं रखा है। अगर आपको जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। जैसे कि आपको ये भी पता है कि हमारे सीमांचल में काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ में हम लोग पिछड़े हैं, चाहे आर्थिक मामले पर हो, शिक्षा के मामले पर हो। लेकिन हम लोगों को आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही जरिया है, एक ही तरीका है, वो है पढ़ाई। जब तक नहीं हम लोग पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई को सर्वप्रथम नहीं लाएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए जो बच्चे हैं अभी उसको मौका है, आप पढ़ाई कीजिए और आप भी आगे बढ़िए, अपना नाम सहित सीमांचल का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऐसे वीडियो को यहाँ पर एंड करते देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।